हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी ड्रामा लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायर एपिसोड 12। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम हैक्सन से वापस घर आ रहा होता है और इधर दोंगहो किम को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट में वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर किम आ जाता है और दोंगहो किम को नाइफ से पीछे से मार देता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 12th एपिसोड में दिखाता है किम कार पार्क करके लिफ्ट की तरफ आ रहा होता है, तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो वापस कार के पास जाता है और इधर दोंगहो देखता है लिफ्ट से कोई आ रहा होता है और वो आदमी लिफ्ट से आकर किम का डोरबेल बजाने वाला होता है। तभी दोंगहो उसे किम समझकर नाइफ से पीछे से मार देता है और फिर मारने के बाद दोंगहो देखता है वो किम नहीं बल्कि कोई और होता है और फिर किम कार से सामान निकालकर अंदर जाता है और दिखता है दोंगहो ने यंगजी के भाई को मार दिया है। फिर दोंगहो किम को देखते ही किम पर अटैक कर देता है। तभी सोल्ही अपनी डोर ओपन करती है और ये सब देख के चौंक जाता है। किम जल्दी से सोल्ही का डोर बंद कर देता है ताकि दोंगहो सोल्ही पर भी अटैक न करे। तो सोल्ही घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करती है और कैंगमिन को भी कॉल करके बुलाती है। उसके बाद वो धीरे से डोर ओपन करके देखती है दोंगहो किम को मारने वाला होता है। तभी वो अम्ब्रेला लेकर दोंगहो के सर पर मार देता है, लेकिन दोंगहो सोल्ही पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर कैंगमिन आ जाता है और इस सिचुएशन को हैंडल करता है। फिर दोंगहो पुलिस स्टेशन में होता है और पुलिस उससे पूछता है तुमने उसे क्यों मारा था। तो दोंगहो कहता है मैं उसे मारना नहीं चाहता था, ये सब कुछ उस किम सुजुंग की वजह से हुआ है, मैं उसे मारना चाहता था। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है कैंगमिन किम और सोल्ही को अपने साथ पूछताछ के लिए ले आता है और दोनों का स्टेटमेंट लेता है। फिर कैंगमिन सोल्ही से कहता है तुम इस सिचुएशन को देखकर पुलिस को कॉल कर दी थी, फिर तुम किम को बचाने के लिए रूम से क्यों बाहर निकल गई, तुम्हें पता है ना ये कितने डेंजरस था, उसके हाथ में नाइफ भी था। तो सोल्ही कहती है मैं किम को मारने तो नहीं दे सकता। तो कैंगमिन को गुस्सा आ जाता है और वो किम पर चिल्लाता है कि आज तुम्हारी वजह से सोल्ही को ये सब सिचुएशन से गुजरना पड़ा और उसकी लाइफ भी डेंजर में था, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है। अब तुम ही बताओ तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। फिर किम कुछ नहीं कहता है और वो चुप रहता है। फिर आगे दिखाता है किम हॉस्पिटल में जाता है और यंगजी से उसके भाई के बारे में पूछता है कि अब वो कैसा है। तो यंगजी कहता है तो तुम सच में किम सुंगजू हो। तो किम कहता है हाँ। तो यंगजी कहता है क्या तुमने सच में एक लड़की का मर्डर किया था। तो किम कहता है नहीं। तो यंगजी कहता है तो फिर वो आदमी तुम्हें क्यों मारने आया था और वो तुम्हारी जगह उसने मेरी भाई को मार दिया है। ये कहकर वो रोने लगता है। तो किम कहता है मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ। तो यंगजी कहता है ये सब मेरी गलती है, मुझे मना करना चाहिए था जब उसने कहा था कि वो तुमसे मिलने जा रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और कहता है लकीली उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और वो अभी बिल्कुल ठीक है। और फिर वहाँ पर सोल्ही आ जाता है। दोनों इस न्यूज को सुनकर बहुत रिलैक्स फील करता है और दोनों ही हॉस्पिटल के बाहर थोड़ी देर बैठता है। उसके बाद किम कहता है मैं उसे मिलकर आता हूँ। तो सोल्ही कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो सोल्ही उठकर चलने वाली होती है, तभी वो देखती है उसकी पैर में चोट लगी है और वो चल भी नहीं पा रहा है। तो किम उसे उठाकर डॉक्टर से चेकअप करवाता है। सोल्ही से कहता है तुम दोबारा मेरे लिए अपनी लाइफ डेंजर में मत डालना। तो सोल्ही कहती है मैं ऐसे कैसे खड़ा रहूं जब तुम मुश्किल में हो। और फिर किम सोल्ही को कैब से घर भेज देता है और कहती है मैं यंगजी के भाई से मिलकर जाऊंगा। फिर दूसरी तरफ दिखाता है दियोक्सेन के पास कॉल आता है कि किम की न्यूज इंटरनेट पर वायरल हो रहा है कि चायोन की सॉन्ग राइटर किम दोहा एक मर्डर सस्पेक्ट है। तो दियोक्सेन इस न्यूज को देखकर उसे कॉल करके कहता है तुम मीडिया को बोल दो कि अब जे एंटरटेनमेंट किम दोहा के साथ कोई काम नहीं करेगा और हमें उसके पास्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर आगे दिखाता है किम यंगजी के भाई से मिलने उसके रूम में चला जाता है और उसे पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तो वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर तुमने मेरा सर्जरी का पैसा भी दिया है और मुझे ये VIP रूम भी तो दिया है। तो किम कहता है ये सब मेरी गलती है, तो कम से कम मैं ये तो कर सकता था। तो वो कहता है नहीं ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे घर इसलिए गया था क्योंकि मिस्टर पार्क ने मुझे कहा था और वो जानना चाहता है कि तुम रियल किम दोहा हो कि नहीं, और ये सब मैंने सिंगिंग के चांस के लिए किया था। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि वो लोग मुझे लीड सिंगिंग में नहीं लेने वाला है क्योंकि उनको नया फेस चाहिए और मैं तो पुराना हूँ। तो किम कहता है मैं तुम्हारे लिए गाना लिख के दे सकता हूँ। तो वो कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस ऑफर के लिए शुक्रिया। फिर किम हॉस्पिटल से बाहर आने लगता है, तभी वहाँ पर मीडिया आ जाता है और मीडिया उसे पूछता है कि तुम सॉन्ग राइटर किम दोहा हो ना, और क्या तुम ही किम सुजियोंग हो। तभी वहाँ पर सोल्ही भी आ जाती है। मीडिया किम से पूछता है क्या तुमने अपना आइडेंटिटी इसलिए छुपाया क्योंकि तुम एक मर्डर सस्पेक्ट थे। तो किम कहता है हाँ मैं ही किम दोहा हूँ और मैं एक मर्डर सस्पेक्ट था, तो इसलिए मैंने अपना आइडेंटिटी छुपाया था। फिर मीडिया किम से पूछता है
क्या तुमने ईएमजी को मारा था? तो किम कहता है नहीं, मैंने उसे नहीं मारा था। तो मीडिया पूछता है अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुमने अपना आइडेंटिटी क्यों हाइड करके रखा था? तो किम कहता है कोई मुझ पर बिलीव नहीं करेगा जैसे आप लोग अभी नहीं कर रहे हो, और मैं सच सामने लाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और फिर किम और सोल्ही वहाँ से चला जाता है। फिर सोल्ही किम से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तुम उन रिपोर्टर्स को अपने बारे में सब कुछ बता दिया? तो किम कहता है मैंने जो सच है वही बताया। फिर आगे दिखाता है किम अपने रूम में होता है, तभी उसे जैसन मिलने आता है और किम से पैसा मांगता है और कहता है मैंने पास्ट में तुम्हारी कितनी हेल्प किया था और मुझे बुरा फील हो रहा है तुम्हारे लिए, ईएमजी के लिए, और ईएमजी के लिए ज्यादा बुरा फील होता है कि कैसे उसके डैड ने उसे पैसों के लिए मारा था। तो किम शॉक्ड हो जाता है और जैसन से कहता है पर उसके डैड तो घर पर बहुत कम आते थे। तो जैसन कहता है हाँ, पर वो जब भी आता था ईएमजी को मारता था और पैसे लेकर चला जाता था। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं था? तब किम को पास्ट याद आता है कि कैसे ईएमजी उसे घर पर जाने से रोकती थी जब उसके डैड घर पर होता था। फिर जैसन कहता है उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे तुम्हें बताने में एम्बेरेंस फील हो रही थी, पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। तो किम उससे कहता है क्या तुम्हें पता है उसकी डैड अभी कहाँ पर है और क्या करता है? तो जैसन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा अगर तुम मुझे पैसे दोगी। तो किम कहता है ठीक है। फिर आगे दिखाता है किम सोल्ही के पास जाता है और उसे कहता है मैं हैक्सन जा रहा हूँ, मुझे कुछ वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है। तो सोल्ही कहती है तुम्हें पता है ना उस जगह तुम्हारे लिए डेंजरस है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो किम कहता है नहीं, मैं तुम्हें फिर से किसी डेंजरस सिचुएशन में नहीं डाल सकता और तुम मुझे का टेंशन मत लो। तो सोल्ही किम से कहती है ठीक है, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम वहाँ से सेफ होकर लौटोगे, जितना जल्दी हो सके वहाँ से रिटर्न होगे। तो किम कहता है ठीक है, पर तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने अच्छे से ख्याल रखोगी। तो सोल्ही कहती है ठीक है। फिर आगे दिखाता है दोंगहो कैंगमिन को कहता है मैंने एक नोटबुक लॉकर में रख दिया है, तुम उसे एक बार जरूर पढ़ना। फिर कैंगमिन उस नोटबुक को पढ़ता है और उसे दोंगहो की कही हुई बातें याद आता है कि तुम उन पुलिस ऑफिसर पर भरोसा नहीं कर सकते हो जो हैक्सन में रहने वाले हैं। फिर कैंगमिन को पता लगता है कि इस केस में कोई विटनेस भी हो सकता है। फिर आगे दिखाता है किम के मॉम हैक्सन के पुलिस ऑफिसर को कॉल करके कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे बेटे को कुछ होने नहीं दोगे। फिर आगे दिखाता है किम ईएमजी को डैड को ढूंढने के लिए ट्राई करता है पर वो उसे ढूंढ नहीं पाता है। तो किम बहुत परेशान होता है। फिर दिखाता है सोल्ही किम से मिलने हैक्सन चली जाती है। फिर किम सोल्ही को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों मिलकर ईएमजी के डैड को ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ईएमजी के डेड बॉडी मिलने पर उसके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे लेकर बहुत खुश हुआ था। और फिर सोल्ही के हेल्प से किम उसका पता निकलता है कि ईएमजी के डैड एक क्लब में है। फिर वो दोनों उस क्लब में चला जाता है और वहाँ पर उन्हें जैसन दिख जाता है। तो किम उसे पूछता है ईएमजी के डैड कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ है ना? तो जैसन कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। तो सोल्ही को पता चल जाता है कि जैसन झूठ बोल रहा है। जैसन किम से कहता है तुम ईएमजी को कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, फिर भी तुम दोनों डेट कर रहे थे, ईएमजी के पास बस तुम ही थी। तो किम जैसन से कहता है क्या तुम ईएमजी को पसंद करते थे? तो जैसन कहता है नहीं। तो सोल्ही को पता लगती है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पर किम को ईएमजी के डैड दिखाई देता है और फिर किम ईएमजी को डैड को देखते ही उसे मारने लगता है और पूछता है क्या तुमने ही ईएमजी को मारा था? बताओ मुझे, क्या तुमने ही उसे मारा था? और यहीं पर 12th एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।